हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग इक्विप पोटेंशियल सरफेस पढ़ने से पहले हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़े थे और पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग इक्विप पोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा जाएगा, है ना स्टूडेंट। और मैं इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी बताऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विप पोटेंशियल सरफेस। स्टूडेंट नाम से ही क्लियर है, यानी बाय द नेम इट इज क्लियर व्हाट इज इक्विप पोटेंशियल सरफेस। इक्विप पोटेंशियल अगर हम इसको क्या करें, ब्रेक करें, तो देखिए स्टूडेंट क्या मिलेगा हमें। ब्रेक करने पे क्या, इक्वी मतलब इक्वी और प्लस पोटेंशियल और यहाँ पे एक सरफेस टर्म आ गया, सरफेस इक्वी मतलब स्टूडेंट सेम हो जाएगा और प्लस पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल और प्लस सरफेस, ये हो गया स्टूडेंट इक्वी पोटेंशियल। को अगर हम ब्रेक करें तो कैसे, ये ब्रेकिंग के बाद कैसे ये फॉर्म होगा। इक्वी को हम सेम बोल सकते हैं, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल और सरफेस का मतलब सरफेस। तो नेम से अगर हम डिफाइन करें तो एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिले उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, एनी सरफेस। What is the definition of equipotential surface? I would like to define the definition of equipotential surface. Student, any surface over which the electric potential is same everywhere is called equipotential surface. So I have told that the definition of equipotential surface: any surface over which any surface over which the electric potential is same everywhere is called equipotential surface. This is the definition of equipotential surface. स्टूडेंट क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हमने बताया कि अगर हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर डिवाइड करें यानी इसको ब्रेक करें तो देखिए इक्वी का मतलब यहाँ पे सेम हो जाएगा, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल रखेंगे और सरफेस आप जानते ही हो। तो इसके नाम को अगर ऐड करें तो यहाँ से डिफिनेशन भी जनरेट होता है। क्या डिफिनेशन जनरेट होगा स्टूडेंट, कि ऐसा सरफेस यानी सच ए सरफेस ओवर विच क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम, एंड दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो वी कैन से दैट एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला मैंने स्टूडेंट, एनी सरफेस ओवर विच यानी एक ऐसा सरफेस जिस पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके स्टूडेंट, यानी वी कैन डिफाइन इट एज एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अगर हम क्या करें, एक जैसे देखिए प्लस, इफ वी टेक प्लस की चार्ज तो क्या होगा, इसका एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में। अगर क्या होगा, यहां से देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी क्या होगी, सेम होगी इधर। ये मान लीजिए प्लस की चार्ज का, अगर एक ऐसा सरफेस हमने इसके चारों ओर अराउंड क्या किया, ड्रा कर दिया, तो ये सरफेस क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या है, इफ दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस देन द पोटेंशियल विल बी सेम एवरीवेयर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए अब प्रॉपर्टीज में हम देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसको हमने डिफाइन कर दिया, एंड नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द प्रॉपर्टी, यानी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ
इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? इफ द वी नो अबाउट definition of electric potential difference, what? VA minus VB is equal to W upon Q naught. This is the definition of potential difference. Okay, sorry, this is the formula according to the definition of potential difference. Okay, आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ से ऐसे लाइनें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम ड्रा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रा कर दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होगी? यहाँ देखिए, इस सरफेस में जो सरफेस हमने हाईलाइट किया है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। यानी ये क्या होगा? ये सरफेस जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस and these are the electric field lines. These are the electric field lines. Okay, and देखिए स्टूडेंट क्या होगा? अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? चूंकि इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, यानी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, देन नो वर्क विल बी डन। यानी क्या कर सकते हैं हम? नो वर्क हैज बीन डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो क्या होगा? कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द वैल्यू ऑफ VA, so from this formula we can calculate the work done. W is equal to VA minus VB into Q naught. This is the formula for work done. Now VA is equal to V, VB is equal to B. If the potential will be same, then V minus V will be 0. So work done will be obtained 0. This is the formula. Now I am going to calculate W is equal to this VA minus V into Q naught. That will be 0. So that is the mathematical expression. So first point, yani first properties of equipotential surface is what? No work will be done in moving a charge from one point to another point on equipotential surface. This is the first. And second properties क्या होती है? The electric field lines are perpendicular to the equipotential surface. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज. नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होगा स्टूडेंट? थर्ड प्रॉपर्टीज जैसे हमने क्या पढ़ा है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. इन द सेम मैनर नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. द रीजन इज द सेम एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं. यानी हमने क्या कहा? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव टोल्ड दैट नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हम बोलेंगे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजली स्पेस्ड. यानी कि जिस रीजन में क्या होती हैं वो स्पेस, जिस स्पेस में होती है वो अपने आप में क्लोज्ड होती हैं. यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजली स्पेस्ड. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड क्या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. स्टूडेंट हमने क्या बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में? द equipotential surface is that surface over which electric potential is same everywhere. This surface is known as equipotential surface. Okay students, now I am going to discuss about
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं इरेज करता हूं, इसके बाद आगे की मैं बताता हूं। इरेज करते हैं स्टूडेंट। देखिए, इसको इरेज करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, वी नो अबाउट इट दैट टू चार्जेस आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अगर दो चार्जेस है, या तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा या तो वे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट मीन्स देयर विल बी फोर्स if we approach those charges near or we bring them away, then we have to do some work। अगर दो चार्जों के, देखिए, दो चार्जों के बीच हमेशा अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगता है। ये डिपेंड करता है उनके नेचर पे कि अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन लगेगा। इट मीन्स स्टूडेंट, अगर हम इन चार्जों को एक दूसरे से अवे ले जाएं या टुवर्ड्स ले जाएं, तो जो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। स्टूडेंट, अगर देखिए, पहले मैं समझाता हूं। देखिए, अगर कोई दो चार्जेस हम लें, दो चार्जेस Q1 और Q2, इन चार्जों को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे अगर रखे हैं तो ये क्या होगा, एक सिस्टम फॉर्म होगा। चार्जों का एक सिस्टम फॉर्म होगा, एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पे स्पेस्ड कर दें। तो ये सिस्टम, अगर ये सिस्टम ए बी जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो इनको इस डिस्टेंस पे रखने के लिए जो भी वर्क डन किया गया है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges is the work done that has been done in bringing the charges from infinity to near each other to form the system. I am going to write what have I told here. The electric potential energy of a system of charges is the work done that has been done is the work that has been done in bringing the charges from infinity to near each other to form the system, This is the definition of electric potential energy. Electric potential energy क्या होता है स्टूडेंट? Electric potential energy of the system of charges that has क्या है? Electric potential energy of the system of charges is that work which has been done in bringing the charges from infinity to near each other to form the system. यानी दो चार्जेज हैं, देखिए अगर ये चार्जेज हैं, दो चार्जेज, इनका एक सिस्टम बना है, सिस्टम ऑफ चार्जेज। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इन चार्जों को, देखिए इन चार्जों को
मान लीजिए इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी, इन चार्जों को इन्फिनिटी से ला करके इस r डिस्टेंस पे रख कर ये सिस्टम फॉर्म करने में जो भी वर्क डन हमें करना पड़ा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ये होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज दैट वर्क which has been done in bringing the charges from infinity to near each other to form the system. That is the definition of electric potential energy. Okay. Now I am going to derive a formula for electric potential energy. Sorry for बार जो है इक्वी निकल रहा है. Sorry for that. Electric potential energy. Now formula. Let क्या कर दिया हमने सबसे पहले फॉर्मूला लेट सिस्टम ऑफ चार्जेस लेट सिस्टम ऑफ चार्जेस लेट सिस्टम ए बी सॉरी ऐसे लिख देना लेट ए बी बी the system of charges Q1 and Q2 where Q1 and Q2 are placed at a distance small r from each other. ओके, थोड़ा सा मैंने लिख दिया इसके बारे में. देखिए Q1 और Q2 से बना हुआ एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है जिसमें Q1 और Q2 क्या है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पे स्पेस्ड है ना स्टूडेंट? एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पे स्पेस्ड है. तो इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा. अब क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, हमें इन्हें इन्फिनिटी से लाकर आर डिस्टेंस पे रखने में वर्क डन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हम अगर इसमें से किसी एक को अगर इन्फिनिटी पे मान लें तो दोनों एक दूसरे से इन्फिनिटी पे हो जाएंगे, है ना? यानी किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को इन्फिनिटी पे मान लीजिए तो दोनों एक दूसरे से इन्फिनिटी पे हो जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से क्या Q2 को B पर ना प्लेस्ड मान करके क्या कर इन्फिनिटी पे मान लिया जाए. इफ Q2 इज इन्फिनिटी क्या होगा, इफ Q2 इज एट इन्फिनिटी देन क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन ये आप यहाँ पे नहीं है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट. आप देखिए ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, फार्मूला हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब क्या है, अगर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है, अगर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस जो Q1 Q2 था क्या होगा, एक ऐसे मीडियम में प्लेस्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे K आ जाता है. अगर एयर या वैक्यूम में है तो K नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा Q1/R. ये हो गया Q1/R. इसको V1 कंसीडर कर सकते हैं. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. ओके, इसके बाद देखिए इफ W be the work done in bringing Q2 from infinity to point B.
point B, then by the definition of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन से V इज इक्वल टू W अपान किस क्यों होता है, लेकिन V की जगह यहाँ पे क्या होगा V1। भाई इस पॉइंट चार्ज के कारण जहां जो भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा, अगर हम Q2 को इन्फिनिटी से ला कर रख रहे हैं यहाँ पे, तो बाय द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो वही मिलेगा, V1 ही रहेगा। तो V का वैल्यू यहाँ पे क्या है? V इज इक्वल टू V1 एंड किसको लाया जा रहा है यहाँ पे? Q2 को। तो Q इज इक्वल टू Q2, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या होगा? ये V1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। तो W विल बी इक्वल टू V1 इंटू Q2। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या पाएंगे स्टूडेंट? दिख रहा है यहाँ पे, दिखेगा यहाँ पे, दिखेगा स्टूडेंट? 1 मिनट, आई एम गोइंग टू एग्जामिन। हाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? W इज इक्वल टू V1 का ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, क्या होगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R I इंटू Q2। दिस इज द फाइनल वर्क डन। और ये वर्क डन क्या है? सिंस दिस वर्क डन इज द, सिंस अब यहाँ स्पेस हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ी सी लाइन इरेज कर दे रहे हैं, डिफिनेशन तो क्लियर ही है। देखिए ये हो गया, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो गया? Q2, ये आ गया ना यहाँ से, सिंस अब क्या होगा? इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रहे हैं। W इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान स्मॉल r, यहाँ लिख देंगे। सिंस क्या हो जाएगा? सिंस दिस वर्क डन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy of the system their इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से, ऑफ द सिस्टम। क्या होगा? देयरफॉर U इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान स्मॉल r। दिस इज द फाइनल फार्मूला, है ना स्टूडेंट? यही आपका क्या है? फाइनल फार्मूला है। ओके, ये फाइनल फार्मूला है। अब इसके बाद देखिए, जब ये फाइनल फार्मूला हो गया, तो देखिए यही फार्मूला डिराइव करने के लिए हमने बताया इक्विपोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस AB। ये हो गया इक्विपोटेंशियल